आज हम बात करेंगे अबाउट द पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। पोटेंशियोमीटर जैसे इसके नाम से क्लियर है, पोटेंशियल मेजर करने वाला। पोटेंशियल मेजर करना इसका बेसिक फंक्शन है। द पर्पज ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज टू डिटरमाइन द एक्यूरेट potential difference between 2 points in an electrical circuit or to determine the accurate EMF of a given cell, right? Now what is the construction of potentiometer? The potentiometer consists of a uniform wire of the alloys like magnin, constantan, and it may have any desired length. It may have length 4 meter, 8 meter, 16 meter, 20 meter. Larger the length of the potentiometer, you will see that the greater will be its accuracy, greater will be its sensitivity, right? Now first we come to the principle of potentiometer. What is the principle behind the potentiometer? Its principle is that when constant current flows through a uniform wire, then the fall of potential across the given length of the wire is proportional to the length of the portion of the wire. बच्चों क्या कहा मैंने, इसको समझिएगा ऐसे। When I and A are constants, when I and A are constants, then V is proportional to L। ये मैंने बोला। अगर वायर में करंट वही हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर, देन द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ए गिवन लेंथ ऑफ द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर। इसको बच्चों अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू, अगर कर दो तो एक कांस्टेंट यूज करूंगा K, सपोज KL, एंड दिस K इज हियर कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। एंड क्यों हम कह रहे हैं बच्चों K इक्वल टू क्या हुआ यहां से V अपॉन L, फॉल ऑफ पोटेंशियल अपॉन L, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बच्चों यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस K के बारे में थोड़ा सा अलग से भी समझ लीजिए, थोड़ा K को हम क्लियरली समझ लेते हैं क्या है। आपको बच्चों पता है कि किसी वायर में पोटेंशियल का फॉर्मूला है I इंटू R, राइट? और अगर R की जगह मैं कर दूं रो L अपॉन A, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस पोर्शन में ध्यान दीजिए। अगर I कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, इसी को तो K कह रहे हैं हम। K की जगह भी तो आ रहा है, दैट इज इट इज इक्वल टू KL, वेयर K इक्वल्स टू क्या हो गया, I रो अपॉन A। ये आपको याद रखना है। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट में चेंज कब आएगा, जब करंट में चेंज कर देंगे, वायर चेंज कर देंगे, मटेरियल वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, राइट? इसीलिए यहां पर कहा गया कि व्हेन I and A आर कांस्टेंट, और ऑब्वियस है कि एक वायर की बात हो रही है, देन V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट? सो दिस इज द प्रिंसिपल कि हम क्या करेंगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि V इक्वल टू K यूज करेंगे। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और K इक्वल टू I रो अपॉन A ये भी याद रखिएगा, राइट? नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल, व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर? देयर आर टू मेन एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट इज टू कंपेयर द EMF ऑफ गिवन टू सेल्स, एंड सेकेंड इज टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल, राइट? और बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये दो एप्लीकेशंस हैं जो आपके क्लास 12th के एग्जाम के सिलेबस में है, और इससे रिलेटेड दो एक्सपेरिमेंट भी हैं जो आप लेबोरेटरी में करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट एप्लीकेशन की, टू कंपेयर द EMF ऑफ गिवन टू सेल्स। इनकी बात करते हैं, और इसके लिए मैं एक सर्किट डायग्राम यहां बनाता हूं। आप सर्किट डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे हमने सर्किट डायग्राम बनानी है और किस तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन करना है क्रिटिकली, कि हाउ कैन वी कंपेयर द EMF ऑफ गिवन टू सेल्स। तो ये पहली एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, टू कंपेयर EMFs of given two cells
गिवन 2 सेल्स, ये हमें करना है। इसका सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पर, आप ध्यान से देखिएगा कैसे हमने सर्किट डायग्राम बनाना है। यहां बच्चों हमारे पास एक कॉपर स्ट्रिप्स बनी हुई है, ये वुडन बोर्ड में रखी हुई है, वुडन बोर्ड में बनी हुई है, और एक कॉपर स्ट्रिप यहां दिखा देते हैं और एक कॉपर स्ट्रिप यहां पर दिखाते हैं। ये वुडन बोर्ड में ये कॉपर स्ट्रिप्स फिक्स हैं, राइट, और यहां पर एक छोटा कॉपर स्ट्रिप यहां पर है इस तरीके से। यहां बच्चों स्क्रूज बने हुए हैं वायर कनेक्ट करने के लिए, जो वायर कनेक्ट होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ये वायर यहां पर कनेक्टेड है, देखिए एक वायर ये कनेक्टेड है बच्चों, एक वायर ये कनेक्टेड है, एक वायर ये कनेक्टेड है, एक वायर ये कनेक्टेड है। ये बच्चों यहां पर मैंने 4 मीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर लिया हुआ है 4 मीटर, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि लेंथ कुछ भी हो सकती है, 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, लेंथ जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियोमीटर उतना अच्छा होगा। तो यहां पर मैंने लेबोरेटरी की तरह दिखाना चाह रहा हूं, मैंने 4 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर लिया हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा ये इस तरीके से ये एक वुडन बोर्ड में फिक्स है, एक वुडन बोर्ड में ये फिक्स है यहां पर ये तो बना हुआ है ऑलरेडी, वुडन बोर्ड में ये फिक्स है, आपको कुछ नहीं करना है। और ये जो वायर है इसी को हम पोटेंशियोमीटर वायर, ध्यान रखिएगा यहां से कनेक्टेड है, ये यहां से कनेक्टेड है, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ये 4 मीटर हो गया। स्केल बनी हुई है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर स्केल बनी हुई है, आप लेंथ किस समय नोट कर सकते हैं उसको देख करके। यहां पर ये तो फिक्स है। ये जो बच्चों ये सबसे बड़ी खास बात है कि जो ये वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इट इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नेट, और पहले बात कर चुका हूं मैं कि these alloys have very low positive alpha, that is temperature coefficient of resistance, and very high resistivity. Very low alpha means there will be at least no effect of temperature on the resistance of these wires, and high resistivity means using the small lengths we can find the greater value of the resistance. तो ये दोनों पर्पसफुल यहां पर हो रहा है, इसलिए हमने यहां पर ये उसका सबसे मेन, अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये समझिएगा कि एक्सपेरिमेंट के दौरान करंट फ्लो होने पर इस वायर में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं तो कंपेयर देम अप टू गिवन सेल्स। पहली बात तो एक ऑक्सिलरी सर्किट आपने यूज करनी है यहाँ पर बच्चों। ऑक्सिलरी सर्किट ये इस तरीके से एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल हमने इस पॉइंट पे दिया, इसको ए कह देते हैं बच्चों, इसको बी कह देते हैं। एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया जिससे कि हम करंट को चेंज कर सकें, एक हमने यहाँ पे की कनेक्ट कर दी, एक की है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया इस, ठीक हो गया। ये ऑक्सिलरी सर्किट है, ये जरूरी है यहाँ पे यूज करना। बैटरी बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ज्यादा ईएमएफ की बैटरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो दो सेल्स को कंपेयर करना है जिनका ईएमएफ, उनको कनेक्ट करते हैं यहां से, और दोनों के पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे यहां से, ये इसका भी पॉजिटिव सेल का यहां से, और यहां पे बच्चों हम चाहेंगे कि एक 2 वे की होती है वो हमने कनेक्ट करनी है, 2 वे की। इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं यहां, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये जो है बच्चों ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, और इसको हम कहीं भी टच करा सकते हैं। इस गैल्वेनोमीटर को दिस वायर कैन बी स्लाइडेड ओवर द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, यहां पर टच कराएंगे। जॉकी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जॉकी होती है पेन की तरह, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इट कैन बी स्लाइडेड ओवर द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर टू फाइंड द नल पॉइंट। दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब कैसे करना है जरा उसको समझिएगा, सबसे पहले इसका पॉइंट समझिएगा। देखिए ये बच्चों इसके बीच में प्लग लगे हुए हैं, 1 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट you disconnect the plug between 2 and 3 and connect the plug between 1 and 3. 1 और 3 के बीच में प्लग को कनेक्ट कर दीजिए, प्लग लगा हुआ, और 2 और 3 के बीच में डिस्कनेक्ट कर दीजिए। Then what will happen? Only the cell of EMF, this suppose this has the EMF E1, this has the EMF E2. In this case, when the plug between 1 and 3 is connected and 2 and 3 is disconnected, only the cell of EMF E1 comes in the circuit. Right? Then we will find the null point on the potentiometer wire. Suppose there is the null point J1. हमने मालूम कर लिया, मान लीजिए। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले A से J1 तक की लेंथ नोट कर लीजिए। नोट डाउन द लेंथ ऑफ A to J1। कैसे नोट करेंगे बच्चों, ये 100 है,
फिर यहां से यहां तक इतना नोट कर लेंगे, स्केल बना हुआ है नीचे, मान लीजिए 100 है और ये है 70, तो 170 सेंटीमीटर लेंथ नोट करेंगे। तो लेट द लेंथ AJ1 इक्वल्स टू L1, हम जनरल कह रहे हैं AJ1 इक्वल टू L1, देन एट द नल पॉइंट J1, नल पॉइंट J1 पे क्या होगा, एक पॉइंट समझिएगा यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। ये नल पॉइंट J1 पे तभी मिलना चाहिए जब A और J1 के बीच में जितना पोटेंशियल का फॉल हुआ है वो वही हो जो इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। मींस मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन A and J1 must be equal to net P dot D, means potential difference across the cell circuit connected with galvanometer। ये बच्चों ये पॉइंट आप याद भी रखेंगे, जहां जहां नल पॉइंट आएगा तो ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है। इसको मैं अप्लाई करता हूं पहले किसको, A से J1 के बीच में फॉलो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, के एल होता है, यहां पे क्या हो जाएगा फॉलो पोटेंशियल के L1, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, तो ये हो जाएगा के L1 इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्टेड ये सेल सर्किट है इसके अक्रॉस पोटेंशियल। आपको पता है किसी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू E माइनस IR, लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय पर कोई करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो करंट नहीं है, इसका मतलब I0 हो जाएगा, तो V विल बी इक्वल टू E1, ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस E1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नाउ इसको आप वहीं रखेंगे रियोस्टेट को, इसकी पोजीशन कौन सी पे रखेंगे, और फिर क्या करना है, नाउ डिस्कनेक्ट द प्लग बिटवीन 1 and 3 एंड कनेक्ट द प्लग बिटवीन 2 and 3 so that the cell of only EMF E2 comes in the circuit and again find the null point। आप सपोज कीजिए नल पॉइंट आपको यहां मिलता है, ये नल पॉइंट यहां मिला J2, नोट डाउन द लेंथ AJ2 इक्वल टू L2, AJ2 आपने नोट किया और सपोज कीजिए L2 है, तो फिर नल पॉइंट एट द नल पॉइंट J2 क्या होगा, यही फॉर्मूला फिर आ जाएगा, फॉलो पोटेंशियल बिटवीन A and J2 इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल सर्किट कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर KL2 हो जाएगा, KL2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 वाला है E2 हो जाएगा, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, व्हाट डू यू फाइंड, you will find that E1 by E2 equals to L1 upon L2. So measuring the lengths L1 and L2, you can compare the EMF of given two cells, right? ये इसका theoretical idea है। एक्सपेरिमेंट में आप कैसे करते हैं, ऐसे सर्किट डायग्राम कनेक्ट कर दिया, ये ध्यान रखिएगा A से सबके पॉजिटिव कनेक्ट हैं तीनों सेल के, और फिर एक्सपेरिमेंट में क्या करना है इसको मैं अलग से बता देता हूं बच्चों। यहां पर देखिए, जैसे हम इस तरीके से यहां पर रीडिंग लेंगे, सपोज कीजिए ये L1 है सेंटीमीटर में, L2 है, और यहां पर लिख देंगे E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। अब एक काम करना है, पहले रीडिंग के लिए आपने सपोज कीजिए आपने इसको एक जगह फिक्स कर दिया रियोस्टेट को, और आपने पहले 1 और 3 को कनेक्ट किया और नल पॉइंट J1 फाइंड कर लिया, उसके लेंथ फाइंड कर ली, सपोज इट्स लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। अब ऐसा करना है 2 और 3 के बीच में कनेक्ट कर दीजिए, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फिर लेंथ मालूम कीजिए, सपोज इट इज 200 सेंटीमीटर, तो E1 by E2 कितना हो जाएगा, 100 by 200 यानी कि 0.5 हो जाएगा रेशियो। अब सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग के लिए रियोस्टेट को चेंज कर देंगे, इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, इसके स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को चेंज कर देंगे, जिससे कि करंट चेंज होगी, के चेंज हो जाएगा। लेकिन उन दो रीडिंग के लिए जिनके निकालना उनके लिए के वही रखना है, एक ही रखना है। जैसे यहाँ के लिए दोनों रीडिंग के लिए L1 L2 के लिए के वही था, अब मैंने इसको चेंज कर दिया। फिर L1 मालूम कीजिए, सपोज कीजिए L1 है 150 सेंटीमीटर, तो L2 आ गया 300 सेंटीमीटर, अगेन इट इज 0.5, इसकी वैल्यू वही आनी चाहिए। So this way we can compare the EMF of two cells in the laboratory, right? So this was the first application of potentiometer, and now we come to the second application of potentiometer, that is to determine the internal resistance of given two cells. To determine the internal resistance of given two cells.
तो इसकी बात हम करेंगे बच्चों। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूं कि ये सर्किट डायग्राम है, मैं इसी में चेंज करके दिखा देता हूं, है ना, कि कैसे आपने करना है। मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा सर्किट डायग्राम को, आप इसी में चेंज करके मैं दिखा देता हूं। लेकिन हमने यहाँ बात करनी है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसकी बात करनी है। टू डिटरमाइन internal resistance of a given cell ये फाइंड करना है। एक ही सेल है, तो ऐसा करते हैं, ये जो दूसरा वाला सेल था इसको बच्चों यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, यहां से ये सेल इसको हटा देते हैं, ये सेल आपकी जरूरत नहीं, एक ही सेल है यहां पर, और इसको भी हटा देते हैं, हमें जरूरत नहीं। इस केस में हमें क्या करना है कि एक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना है इसके पैरेलल में सेल के। सपोज दिस इज आर, जो वैल्यू लेंगे हम, एक की हमने लगा दी, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स की। ये सर्किट डायग्राम है, और इसको हम कह देंगे केवल E1 कह देंगे, केवल E। इस केस में देखिए कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट डिस्कनेक्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स की, स्विच ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स की एंड फाइंड द नल पॉइंट। इसको स्विच ऑफ कर दिया तो R नहीं आएगा। Find the null point J1. Note down the length AJ1 equal to L1. Now again apply the same thing, that is the fall of potential between A and J1 equal to net potential difference across the cell circuit connected with galvanometer. तो fall of potential क्या हो जाएगा इस J1 के बीच में? That will be K L1 equals to इसके across potential difference। अब आपको पता है कि ये तो कनेक्ट है नहीं, तो potential difference क्या हो जाएगा? करंट जाने ही नहीं, तो V will be equal to this will be equal to E. This is the first equation. Now connect the resistance box key and again find the null point J2. अब जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगी, और यहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं। नल पॉइंट आपने J2 मालूम किया, A से J1 तक J2 की लेंथ मालूम कर ली, सपोज इट इज L2, एंड अगेन अप्लाई द सेम थिंग। Fall of potential between A and J2 equal to net potential difference across the cell circuit connected with galvanometer. A से J2 की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? fall of potential K L2 इक्वल टू, अब पोटेंशियल इसके अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस, राइट। अब आप E इक्वल नहीं कह सकते, इसके अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस, सपोज को मैंने V कह दिया, राइट। अब इसमें देखिए इस सर्किट में जब एक सेल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो एक फॉर्मूला बच्चों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं, वो हम यहां यूज कर लेते हैं। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V-1, जहां मैंने आपको बताया था बच्चों की टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ए सेल, ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, वहां पे एक फॉर्मूला ये आया था। इसमें देखिए हम यहां से E/V की वैल्यू रख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, दिस विल बी R L1/L2-1, दिस इज द रिक्वायर्ड। Finding the value of capital R and measuring the length L1 and L2, we can determine the internal resistance of the cell, right? इसका बच्चों आप एक्सपेरिमेंट में जब करेंगे तो मैं थोड़ा बता देता हूं। अगर इसी को आप एक्सपेरिमेंट में करते हैं, कैसे करेंगे? लेबोरेटरी में इसकी बात कर लेते हैं। सपोज यहां पर हमने वैल्यू R की ले ली, दिस इज L1, दिस इज L2, एंड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1/L2-1, राइट। R आपने R की वैल्यू 1 ओम ले ली, सपोज रेजिस्टेंस बॉक्स से। पहले आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और नल पॉइंट फाइंड किया। सपोज कीजिए नल पॉइंट आ जाता है 120 सेंटीमीटर, राइट। अब ऐसा करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स की लगाएंगे और फिर नल पॉइंट फाइंड करेंगे। सपोज इट कम्स आउट टू बी 200 सेंटीमीटर, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो स्मॉल आर की वैल्यू, सपोज कीजिए बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू आती है 0.6 ओम, राइट। मैं रफली बता रहा हूं, कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं, समझाने के लिए केवल। अब हमने क्या करना है, सेकेंड रीडिंग के लिए 1 ओम की बजाय 2 ओम ले लीजिए, राइट। और फिर नल पॉइंट फाइंड कीजिए। अगर आपने इसको चेंज नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा, ये वहीं पर है, तो ये जो L1 की वैल्यू है ये तो वही आएगी। अगर इसको चेंज नहीं किया तो ये 120 सेंटीमीटर आएगी। और यहां ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले के हिसाब से स्मॉल आर की वही वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर आपने कैपिटल आर बढ़ाया है तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ये वैल्यू तो कम होगी जब L2 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 250 सेंटीमीटर हो गया, तो वैल्यू इसकी फिर 0.6 ओम लगभग उतनी आनी चाहिए। So this way we can determine the internal resistance of the given cell। ध्यान रखिएगा, सेकेंड रीडिंग में ये रीडिंग वही रही है क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया। अगर हम इसको भी चेंज कर देते हैं तो ये रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, L1 और L2 दोनों चेंज हो जाएंगे, राइट।
So this was the second application of potentiometer. बच्चों दो बातें हमने और करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात यह है कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर when the potentiometer will be most sensitive। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक अलग से मैं पॉइंट बता रहा हूँ, और पॉइंट ये है कि सेंसिटिविटी, ध्यान रखिएगा, सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेटर विल बी सेंसिटिविटी। ये पहले बता चुका हूं मैं कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियोमीटर वायर की, आपको पता है कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मैंने कहा था ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा। लेंथ जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सेकंड बात हमने बच्चों कर दी है, एक बात तो ये कर रही थी, और सेकंड बात ये कर रही थी कि व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। So remember that potentiometer is based on null point method. That is, it measures the values when it takes no current. When there is no current, the galvanometer. That's why it is more accurate. In the case of voltmeter, what happens? The voltmeter must have infinite resistance to have perfectly correct. But it is practically impossible to have the infinite resistance. That's why it takes some current from the circuit, and that's why it is less correct then potentiometer. Potentiometer is more accurate, perfectly accurate. Why? Because in the case when it reads the values, there is no current in the galvanometer. एरर आती किसकी वजह से? गैल्वेनोमीटर की वजह से। लेकिन जिस वक्त में रीडिंग हो रही है गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इसलिए एरर नहीं होगी। ठीक है, सो वी हैव एक्सप्लेन्ड द पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्या क्या हमने बच्चों को डिस्कस किया? व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, what are the two applications of potentiometer. In the next topic we will discuss some very important numerical questions based on potentiometer. These numerical questions are very important from the CBSE board examination point of view. So we will discuss in the next topic some very standard, very important numerical questions. Thank you.